वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 12 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, एक फुटबॉल के प्लेयर है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो करीमा बेंजेमा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सऊदी अरेबिया की जो फुटबॉल की जो क्लब है, याद रखना है, सऊदी अरेबिया की जो फुटबॉल की जो क्लब है, अल इतिहाद फुटबॉल क्लब, इसको ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले इसी क्लब को किसने ज्वाइन किया था? एक बहुत ही फेमस प्लेयर ने ज्वाइन किया था। आपको जरूर उसका नाम पता होगा, रोनाल्डो, है ना। तो रोनाल्डो ने ज्वाइन किया था और अब इन्होंने भी 3 साल के एग्रीमेंट के लिए ज्वाइन कर लिया। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी के दो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन? तो एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ने अरेबियन सी में, अरब सागर में जो है, एक कैरियर बैटल ग्रुप जो ऑपरेशन जो है वो किया। मतलब बेसिकली मूवमेंट की, अरब सागर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट की। क्योंकि हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। और आपको क्या करना है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम पता होना चाहिए, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। अगली करंट अफेयर है, माई गॉव इंडिया का डेटा आया है। इस डेटा के हिसाब से साल 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर हुआ, जो इस साल मार्च में खत्म हुआ, तो इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने टोटल 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। एक आइडिया के लिए बताऊं, तो पूरी दुनिया में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह डिजिटल ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं, उसका 46% सिर्फ इंडिया में हो रहा है। 46% सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन? तो ब्राजील। देखो, इंडिया का 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन, सेकंड पे ब्राजील है। अब वो भी सेकंड पे कितना पीछे? 29.2। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट, एक रिसेंटली एक रैंकिंग आई है, एक सर्वे आया है, और ये सर्वे को रिलीज किया है किसने? तो मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है, तो मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ये सर्वे किया गया पूरी दुनिया के 227 अलग अलग सिटीज पे, 5 कॉन्टिनेंट को शामिल किया गया इसमें, 5 महादेश को शामिल किया गया, और उसके 227 सिटी का सर्वे किया गया। इस सर्वे में ये देखा गया कि किसी सिटी में रहने का जो खर्च जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, वो कैसा है। तो उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग जो है लिस्ट बनाया गया। तो इस रैंकिंग के हिसाब से हमारे कंट्री में मुंबई जो है वो 147 पे आया। उसके बाद में एक नंबर पे सबसे ज्यादा महंगा शहर अगर आप बोल सकते हो, तो सबसे महंगा शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिच, ये सब मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी हुए इस रैंकिंग के हिसाब से, एकदम टॉप पे मुंबई 147। उसके बाद में और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे है, दिल्ली का आप देख लो 169। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई बेटर है कि आप इसका याद रखो, क्योंकि मेट्रो सिटीज हमारे हैं। नेक्स्ट, अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो सिडबी, सिडबी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ एक और मिलकर के कौन? तो ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? सो एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम। ये होगा क्या? इन दोनों ने मिलकर के जो एनबीएफसी होते हैं, एनबीएफसी क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आपको लोन चाहिए, तो एक तो आप जाते हो बैंक में जाते हो, पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, लोन भी मिलता है। लेकिन कुछ और ऐसे कंपनीज होती हैं जहां से आपको लोन मिल सकता है। आप कभी अगर बाइक, कार वगैरह कुछ लेने जाओ, इंश्योरेंस पे, ईएमआई पे लेने जाओ, ठीक है, तो वहां पे देखना कुछ कंपनी के लोग बैठे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बजाज फाइनेंस, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। या इसी तरीके से बहुत सारा फाइनेंस कंपनी है जो क्या करती है? लोन देती है आपको। आपको बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, लोन देती है। लेकिन बजाज फाइनेंस का कोई बैंक नहीं है, वहां पे आप जाके पैसा डिपॉजिट निकालना ये सब नहीं करते हो। वो उनका काम है लोन देना, लोन जो है रिकवर करना, ये इस तरीके के काम है। तो उनको बोलते हैं एनबीएफसी। तो ये जो एनबीएफसी है, खास करके वैसी एनबीएफसी जो हेल्प करती है एमएसएमई को। एमएसएमई का मतलब क्या है? जो छोटे कंपनी है, मीडियम, स्मॉल, ठीक है, एंड माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटे मोटे जो कंपनीज जो है, वो भी तो लोन लेती है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी एनबीएफसी ना वो कंपनी को लोन देती है। कौन से कंपनी को? एमएसएमई। एमएसएमई है ना, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटी मोटी कंपनी है उनको लोन देती है। तो ऐसी एनबीएफसी को हेल्प किया जाए, ऐसी एनबीएफसी को हेल्प किया जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम है एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को लोन दे पाए। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो है, इन्होंने अनाउंस किया है कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक नया प्रोजेक्ट जो है, जिसमें 525 मेगावाट जो है ये बनाया जाएगा। बस यहां से आप ये याद रखो
कि जो इंदिरा सागर डैम है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर में जो बना करके जो डैम बनाया गया है, यहाँ पे अब फिर से कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। जो पुराना प्रोजेक्ट है ना, इंदिरा सागर डैम वाला प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है। अब इसमें जो है नया से 525 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे जो है कैपेसिटी तैयार किया जा रहा है। तो ये डेटा याद रखो बस, 525, 525 कहाँ, इंदिरा सागर डैम में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया है, कुछ रेडियो इक्विपमेंट्स जो है वो खरीदे हैं। तो इनको क्या बोला जा रहा है, टैक्टिकल लैंड रेडियो। तो ये कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करेंगे। किनसे खरीदा है, तो बेंगलुरु बेंगलुरु की कंपनी है, तो हमारी लोकल कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी है, तो इनसे खरीदा है। तो ये याद रखना है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। CSIR और IIM जम्मू, इन्होंने मिलकर के कंट्री की पहली एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो कैनबीस जो है, इन कैनबीस को न्यूरोलॉजी और कैंसर वगैरह के जो है उपचार के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। कैनबीस मतलब भांग है ना, जो भांग जो होता है, जनरली आप कैनबीस का नाम सुनते हो तो आपको पता चलता होगा क्योंकि ये तो नशे वाली चीज है, खाने से नशा होता है। लेकिन इनका जो है कैंसर जैसी बीमारियों में किस तरीके से इनका यूज किया जाए, इसके लिए ये रिसर्च जो है स्टार्ट किया गया है। अगली करंट अफेयर है, लद्दाख में हम लोग देखते हैं एक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। ये एक फ्लावरिंग फेस्टिवल है, फ्लावर से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल का नाम आप याद रखो। तो फेस्टिवल का नाम जो है वो क्या है, तो मिंडोक हग्सप्या, ठीक है। तो मिंडोक जो है हग्सप्या जो है इस फेस्टिवल का नाम है। कौन सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, तो वो लोग कुछ ऐसे जो लोग बोनिज्म रिलीजन, एक बोनिज्म जो है एक रिलीजन है जिसका जो है पालन करते हैं जो लोग, तो वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ है, लद्दाख में, याद रखना आपको। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच, तो इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2023 का फाइनल मैच जीत लिया है। तो बस याद रखो, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 का फाइनल मैच जो है ये जीत लिया है। किनको हराया फाइनल में, तो कैस्पर रूड, याद रखना कैस्पर रूड को हराया। नेक्स्ट करंट अफेयर, जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग देखेंगे पहला, हमारे भारत का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स। जो ट्राइबल राइटर है, आदिवासी जो राइटर्स जो है, लेखक जो है, इनका सम्मेलन हुआ कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया जो है ये जीत गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो WTC फाइनल है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, इंडिया को इसने हरा दिया है, ठीक है। तो ये क्रिकेट का ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया, कहां, तो इन द फाइनल मैच में। कौन सी फाइनल मैच में, तो वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप। तो वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने साउथ कोरिया को हरा दिया। तो ये था 12 जून 2023 डेली करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। और इसके अलावा मेरी चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, ये दोनों को चेक करना बिल्कुल ना भूले। आपको लिंक जो है ये चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।